एक भारत श्रेष्ठ भारत। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति। This shloka is taken from the Vishnu Puranam, meaning India is the land which lies to the south of the Himalayas, to the north of the ocean, and the people who live here are called Indians. एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की जाने वाली एक नई पहल है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर की। भारत विश्व में अपनी एकता, शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है। अतः ये पहल सरकार द्वारा किया गया वो प्रयास है जिससे पूरे देश में लोगों को एक दूसरे से जोड़कर एकता, शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके अंतर्गत दो राज्यों को जोड़कर आपसी सांस्कृतिक मेलजोल होगा और आपसी प्रेम भाव को बढ़ावा दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर का साथी राज्य है तमिलनाडु। दो विभिन्न स्थल, एक उत्तर और एक दक्षिण, परंतु एक हृदय भारत, एक धड़कन भारतीयता। और भारतीयता तभी जीवित है जब उत्तर और दक्षिण एक है। तो आइए हम अपने दक्षिण के राज्य तमिलनाडु को जाने और पहचाने तथा भारतीयता के संकल्प को पूर्ण करें। तमिलनाडु का शाब्दिक अर्थ तमिलों की भूमि से है और इसे पहले मद्रास राज्य कहा जाता था और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। चेन्नई उस राज्य की राजधानी है जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु दक्षिण भारत में आता है और इसकी सीमा पर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है और क्रमशः पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्य। तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन या कन्याकुमारी है और लंबा पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तमिलनाडु का इतिहास। तमिलनाडु का प्राचीन इतिहास लगभग 6000 साल पुराना है। 4 प्राचीन तमिल साम्राज्य चेरा, चोल, पांड्या और पल्लव थे। शुरुआती चोलों ने पहली और चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच शासन किया। छठी शताब्दी में पल्लव शासकों ने चोलों को हराया और सीलोन यानी श्रीलंका के रूप में शासन किया। सबसे महान पल्लव शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम और उनके पुत्र नरसिंह वर्मन थे। पल्लव शासन के दौरान द्रविड़ वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई। चोलों ने फिर से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक सत्ता हासिल की। उन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया। 11वीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु पर चालुक्य, चोल और पांडवों जैसे कई राजवंशों का शासन था, लेकिन यह अल्पकालिक था। जब वे 1316 में उत्तर से खिलजी के आक्रमणकारियों द्वारा वश में कर लिए गए थे। मदुरई शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया और यहाँ तोड़फोड़ शुरू की गई। मुस्लिम आक्रमण ने चोलों और पांड्य दोनों को कमजोर कर दिया और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु में अपना व्यवसाय शुरू किया था। इस राज्य को पहली बार 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा बुलाया गया था, लेकिन 1947 में पूरे मद्रास प्रांत को तमिलनाडु बना दिया गया। तमिलनाडु का तल रूप। तमिलनाडु पूर्वी तट के साथ समतल देश और उत्तर और पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्रों के बीच स्वाभाविक रूप से विभाजित है। पूर्वी मैदानों का सबसे बड़ा हिस्सा उपजाऊ कावेरी नदी का डेल्टा है। दक्षिण में रामनाथपुरम और मदुरा शहरों के आसपास के समतल मैदान है। पश्चिमी घाट की ऊंची चोटियां राज्य की पश्चिमी सीमा के साथ चलती है। नीलगिरी, अनामिलाई और पलनी पहाड़ियों सहित इस पर्वत श्रृंखला के विभिन्न खंडों की ऊंचाई 8000 फीट से अधिक है।
तमिलनाडु की प्रमुख नदियां कावेरी, पोन्नयार, पलार, वैगई और तम्परपर्णी है। नदी डेल्टाओं की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी के अलावा राज्य की प्रमुख मिट्टी दोमट, रेत और लाल लेटराइट्स है। रेगुर के नाम से जानी जाने वाली काली कपास उगाने वाली मिट्टी तमिलनाडु के मध्य, पश्चिम मध्य और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। तमिलनाडु की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। मई और जून में चेन्नई में अधिकतम दैनिक तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान औसत लगभग 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिसंबर और जनवरी में तापमान आमतौर पर लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मुख्य रूप से अक्टूबर और दिसंबर के बीच गिरने वाली औसत वार्षिक वर्षा 630 और 1900 मिलीमीटर के बीच होती है। पहाड़ी क्षेत्र विशेष रूप से राज्य के चरम पश्चिमी हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि निचले और दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, मछली पकड़ने और वानिकी पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त संसाधन शक्ति, विनिर्माण और परिवहन भी अर्थव्यवस्था के अन्य स्रोत हैं। तमिलनाडु की संस्कृति, तमिलनाडु के लोग अपने समुदाय के रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन भरपूर करते हैं। तमिल लोग संगीत, नृत्य और साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं। यहाँ सदियों से भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत सहित कई तरह के संगीत फले फूले हैं। तमिलनाडु का साहित्य, कला, संगीत और नृत्य का एक लंबा इतिहास है। ये भारत में साक्षरता दर के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। तमिलनाडु में कुल जनसंख्या का 88% समुदाय हिंदू समुदाय है। ईसाई और मुसलमान मिलकर राज्य की जनसंख्या का बाकी हिस्सा बनाते हैं। तमिलनाडु यहाँ के प्राचीन हिंदू मंदिरों और भरतनाट्यम नृत्य के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तमिल भाषा राज्य की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी और हिंदी भी व्यापक रूप से तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिल को वर्ष 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। तमिल भाषा के व्यंजन कुछ इस प्रकार हैं। तमिल में यदि मुझे बोलना है What is your name यानी तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं बोलूंगी उन्ना पेर एन्ना। और यदि मुझे बोलना है It is a book यह एक पुस्तक है, तो मैं बोलूंगी इतु पुस्तक। तमिलनाडु में महिलाओं की मुख्य पोशाक साड़ी है और कांचीपुरम साड़ी यहाँ बहुत लोकप्रिय है। पुरुष आमतौर पर लुंगी और अंग वस्त्र के साथ शर्ट पहनते हैं। तमिल शादियां सरल और सुंदर होती हैं। वे परंपराओं और वेदों को बहुत महत्व देते हैं। तमिल विवाह में कई कार्य जैसे कि नंदी या जानवासम और विवाह से पहले एक दिन संगीत मुख्य रूप से होता है। तमिल रीति रिवाजों में काशी यात्रा, मलाई मातराल और उंजल शामिल है। भारत के अन्य राज्यों की तरह ही तमिलनाडु भी अपने त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। पोंगल या मकर संक्रांति के रूप में एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है, जो खेतों की कटाई के बाद मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय त्योहार है। इस त्योहार के पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण दिन थाई पोंगल या सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। मट्टू पोंगल तीसरे दिन मनाया जाता है और यह दिन उन जानवरों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है जो हमारी मदद करते हैं। इसी दिन जल्लीकट्टू बुल फाइट का भी आयोजन किया जाता है। और चौथा दिन कन्नुम पोंगल के नाम से जाना जाता है और इस दिन पारिवारिक खुशी के लिए पूजा अर्चना की जाती है। इसी तरह से समय समय पर अन्य त्योहार जैसे पुथंडू, थीपुसम, नटंजलि नृत्य महोत्सव, महामहा महोत्सव, कार्तिकई दीपम, तिरुवल्लुवर दिवस आदि त्योहार तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। तमिलनाडु के व्यंजन मीठे, मसालेदार, खट्टे और चटपटे स्वादों का एक आदर्श मिश्रण।
चावल तमिलनाडु का मुख्य भोजन है और चावल और दाल से बना भोजन जैसे इडली, डोसा और सांभर के साथ उत्तपम को केले के पत्ते पर परोसा जाता है और दाहिने हाथ से खाया जाता है। खट्टे के लिए इमली का प्रयोग होता है और विभिन्न मसालों के साथ करी पत्ते, सरसों के बीज, नारियल का उपयोग भोजन में एक विशिष्ट सुगंध जोड़ता है। पेसम को आमतौर पर भोजन खत्म करने के लिए मिठाई के रूप में खाया जाता है और कॉफी एक लोकप्रिय कॉफी कप में परोसा जाने वाला लोकप्रिय पेय है। तमिलनाडु के नृत्य और नाटक चरित्र में धार्मिक है। माना जाता है कि आनंद तांडवम भगवान शिव के थे। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई। भरतनाट्यम को भरत मुनि और प्राचीन काल में एक नृत्य माना जाता है। यह भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा हो सकती है और हिंदू धार्मिक विषयों और भक्ति की अभिव्यक्ति का कार्य करता है। यह मुड़े हुए पैरों द्वारा दर्शाता है, जबकि पैर ताल रखता है और मुद्रा और प्रतीकात्मक हाथ आंदोलन की एक कहानी बताता है। संगम एरा में संगीत भी प्रमुख था और तमिलनाडु में रहने वाले लोगों का हिस्सा था। कर्नाटक संगीत तमिलों का शास्त्रीय संगीत। आइए भरतनाट्यम नृत्य के कुछ मुख्य स्टेप्स सीखें। तमिलनाडु में लोक कलाओं और शिल्प कलाओं की समृद्ध परंपरा है, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सौंप दिया गया है। राज्य नरम मलमल, महीन रेशम, विस्तृत हाथी दांत का काम और कछुए के गोले, हीरे, मोती और माणिक जैसे बहुमूल्य रत्न पैदा करता है। तमिलनाडु की प्रसिद्ध कला और शिल्प तंजौर पेंटिंग, पत्थर की नक्काशी, लकड़ी के शिल्प और मूर्तियां, पत्थर से बने गहने, संगीत उपकरण और पारंपरिक मिट्टी के बर्तन हैं। तमिलनाडु कई पहलुओं में और विशेष रूप से पर्यटन के दृष्टिकोण से एक अनूठा राज्य है। तमिलनाडु में ऊटी, कोडाईकनाल, कोटागिरी और यरकोड नामक विभिन्न हिल स्टेशन हैं। मरीना बीच चेन्नई का एक प्राकृतिक शहरी समुद्र तट है, जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है। यहाँ के विख्यात तीर्थ स्थल हैं मदुरई, चिदम्बरम, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, नागौर, पलानी, रामेश्वरम, तिरुवनमलाई, श्रीरंगम, थानावुर और वेलंकन्नी। चेन्नई, गंगाईकोंडा, चोलपुरम, डिंगी, डिंडिगुल, मदुरै, ममल्लापुरम, पूमपुहर, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और वेल्लोर कुछ ऐसे धरोहर स्थल हैं जो आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, सामाजिक और जातीय पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं। तमिलनाडु की भूमि कितनी पावन होगी कि भारत की बहुत सारी प्रसिद्ध हस्तियों ने यहाँ जन्म लिया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर सीवी रमन, नोबेल प्राइज विनर, सुंदर पिचाई, गूगल सीईओ, विश्वनाथन आनंद, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर, AR रहमान, ऑस्कर अवार्ड विनर, मणिरत्नम, फिल्म डायरेक्टर, RK नारायणन, इंडियन राइटर, रविचंद्रन अश्विन, क्रिकेट प्लेयर, दिनेश कार्तिक, क्रिकेट प्लेयर, नारायण कार्तिकेयन, फार्मूला 1 रेसर, अरुणाचलम मुरुगनाथम, पैडमैन, तिरुवल्लुवर, ऑथर ऑफ तिरुकुरल, रामानुजम, मैथमेटिशियन, भारतीयार, तमिल पोएट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, कमल हासन, मेल एक्टर, श्रीदेवी, फीमेल एक्टर। आइए तमिलनाडु के राज्य चिन्हों को जानें। राज्य की तमिल थाईवाल्थु, राज्य भाषा तमिल, राज्य खेल सडुगुडु यानी कबड्डी, राज्य नृत्य भरतनाट्यम,
राज्य पशु वेरायडू यानी नीलगिरी तहत, राज्य पक्षी मरकथापुरा यानी एमरल्ड डव, राज्य पुष्प शेनकंधाल यानी ग्लोरुसा लिली, राज्य वृक्ष करपहा वृक्षम यानी पमायरा पाम। तो ये है हमारा साथी राज्य तमिलनाडु। कितना सुंदर, कितना अनुपम। केवल जम्मू व कश्मीर या तमिलनाडु ही नहीं, मेरा तो पूरा भारत ही बहुत सुंदर है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में महान, ये है मेरा भारत देश। सभ्यता संस्कृति परमार्थ, विभिन्नता में भी सौहार्द, ये है मेरा भारत देश। झांसी की रानी संतान, शिवाजी महाराणा सम्मान, ये है मेरा भारत देश। धरती कर दे स्वर्ण किसान, ऋषि मुनि जैसे गंगा स्नान, ये है मेरा भारत देश। रंग अनेक ढंग अनेक, फिर भी भारत श्रेष्ठ और एक, ये है मेरा भारत देश। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये है मेरा भारत देश। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये है मेरा भारत देश। नमस्कार।